स्वामी जी देखिए, हमारा शरीर जो है ऊपर वाले ने बनाया था, उसकी एक पूरा हिसाब किताब था, वही कि 50-60 किलो वजन होगा, उसके हिसाब से शरीर का पिंजर उसने तैयार किया था। और लोगों ने अपना वजन 100 किलो कर लिया है, 100-150 किलो कर लिया। तो अब जो शरीर की हड्डियां हैं वो वजन संभाल नहीं पा रही हैं, सारा वजन जोड़ों पर आ रहा है और इसकी वजह से लोगों के जोड़ खराब हो रहे हैं, घुटने जवाब दे रहे हैं। तो स्वामी जी, ऊपर से आर्थराइटिस लोगों को परेशान कर रहा होता है, तो घुटनों को कैसे ताकतवर बनाएं और आर्थराइटिस को ये कैसे आप एकदम ठीक कह रहे हो कि ये हार्ड मास का जो पंछी है, पिंजरा है, इसका वजन लेडीज का 50, 55, 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सुन लो। हाँ, और मैंने अपना वजन 64, 65 पर रखा हुआ है। वैसे मेरा नॉर्मल वेट 67, 68 तक अलाउ है मुझे, फिर भी मैं 3-4 किलो कमी करके रखता हूँ। कितना? 64, 65। बीच में तो 63 भी कर दिया था, सब बहुत लोग टोकने लग गए। तो एक दिन 1 किलो दूध पिया और 2 किलो आम खाया, बड़ी मुश्किल से बढ़ाया। ज्यादा घुटनों में दर्द हो तो सिंगनाथ भूगल भी देते हैं, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर, और लहसुन जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, वह भी हड्डियों के लिए बड़ा अच्छा होता है। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई बंद कर देते हैं। ये तो घुटनों के दर्द के लिए और ये जॉइंट्स के लिए, ये सब भी अभ्यास कितने अच्छे हैं। ये तो सब कर लो जी, सब हिलाओ जी। हाँ, नहीं तो हिन्ना डुन्ना बंद हो जाएगा ऐसे। अब देखो, इतनी राखड़ी पहन के भी इतनी राखी पहन करके भी 1-2 तो बेचारी नीचे ही मोक्ष हो गया उसका, तो वापस वो कहीं नाराज ना हो जाए। हाँ, तो हाँ, बालकृष्ण जी के हिस्से की भी मैंने बांधनी, उनको जा करके दे दूंगा। तो ये ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, तो ये और ऐसे, तो ऐसे। तो सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, इनका सेवन ना करें, बहुत जरूरी है। और जो है वात रोग बढ़ता है चिंता से, तो चिंता नहीं करना। जो दुख को दिखाए वही दुखड़े मिटाए, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। तो आदमी को खुश रहना चाहिए। एक बार हंसो जरा जोर से, फिर से जोर से, जोर से हंसो। हाँ, ये पड़ोसी भी सोच रहे कि हो क्या गया आज। अब स्वामी जी हंसते हंसते सफर तो कटता जा रहा है। ये लाफिंग योगा बोलते हैं इसको जी स्वामी जी। लाफ्टर योगा, हास्य योग। हंसी खुशी से ही, हंसते मुस्कुराते भी जिंदगी गुजारिए। अब स्वामी जी जी मेरे भाई हुसैन जी, स्वामी जी कुछ लोग बॉडी शेविंग की वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि आप खुशी की बात करते हैं, हंसते रहना चाहिए, लेकिन क्या करें, लोग जब आपको लेकर मजाक करने लगते हैं तो अचानक यही होता है कि आप रिएक्ट करते हैं और आपका मन दुखी हो जाता है। हार मानकर वजन घटाने के सारे प्रयास आप बंद कर देते हैं। और एक स्टडी भी तो स्वामी जी ये कहती है कि ओबेस को अगर टीज किया जाए तो उन्हें वजन घटाने में और दिक्कत होती है। तो जो मोटापे से हार मान चुके हैं या फिर जो वजन घटाने की कोशिश करके थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, स्वामी जी उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए एक तो देखो, सुबह उठ करके दौड़ लगाएं, तैरें, खेलें, कूदें, थोड़ा सा घर से बाहर निकलें। यहाँ मैं देखता हूँ भारत वाले तो बुढ़ापे में घर से बाहर निकलते, बोला बूढ़े हो गए तीर्थ करने जाएंगे। उसमें चला जाता नहीं, तो बहुतों का तीर्थों में जाके मोक्ष ही हो जाता है। तो थोड़ा घर से बाहर निकला करें। हम लोग जिंदगी भर घर से बाहर नहीं निकलते, यहाँ 5 दिन कमाते 2 दिन उड़ाते हैं। इतना भी ज्यादा ना करें, थोड़ी सेविंग भी क्या करें, तो अनुलोम विलोम करते हैं। तो थोड़ा घर से बाहर निकलें, सुबह सुबह दौड़ा करें, साइकिलिंग क्या करें, खेला करें, अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, जो जिसको पसंद है, और मिलजुल के रहा करें। थोड़ा और किसी से आपकी बनती नहीं तो कम से कम गाय पाल लें,
गाय से भी नहीं बढ़ती, भैंस पाल ले। अब गाय भैंस से भी नहीं बढ़ती तो कुत्ते ही पाल ले जाए। वैसे मैं कुत्ते पालने वाला पक्षधर नहीं हूं, लेकिन फिर भी जीव कोई, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, बहुत से पंछी। आजकल मैंने देखा एक ने खरगोश पाल रखे, वो पूरा उनका कुनबा तैयार हो गया बहुत बड़ा। तो कोई भी जीव के साथ रहें, पेड़ पौधों के साथ रहें, थोड़ा जंगल में रहें। किसी को भीड़ में मन नहीं लगता तो जंगल में रहो, और भीड़ में मन लगता है तो सबके साथ रहो। और हम ऐसे हैं, भीड़ में भी रहते हैं तो अकेले रहते हैं, और अकेले रहते हैं तो भी चारों तरफ दिव्यता से घिरे रहते हैं, आलोकित रहते हैं, आशीषित रहते हैं, अनुग्रहित रहते हैं। तो ऐसे जीवन जीना पड़ेगा। इसके लिए अनुलोम विलोम बड़ी बड़ी मदद करता है। यह अनुलोम विलोम, दिस इज वेरी गुड फॉर स्ट्रेस, फॉर एंजाइटी, फॉर डिप्रेशन। थ्रू अनुलोम विलोम वी आर एक्टिवेटिंग अवर अष्ट चक्रास। ये मूलाधार से स्वामी जी बस अब हमारा अगला पड़ाव जो है अष्ट चक्रों को जागृत कर देता है। प्राणायाम ही था, लेकिन बहुत ही आपका हाथ मुझे याद दिला रहा है कि अभी आप जहाँ हैं वहाँ इतने सारे चाहने वाले आपके हैं कि पता नहीं शाम तक जो है वो ये हाथ में राखी बनते बनते पूरा शाना आपका जो है ये राखियों से शायद ढक जाएगा। बहरहाल लोगों की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है आपके लिए। स्वामी जी देखिए, मोटापा न सिर्फ हमारी फिजिकल एक्टिविटी को घटा देता है, कम कर देता है, बल्कि ब्रेन का जो फंक्शन है वो भी स्लो कर देता है। दिमाग भी सुस्त पड़ जाता है। तो बढ़ते वजन का असर दिमाग तक ना पहुंच जाए, इसलिए प्राणायाम ही एक रास्ता है जिसकी आपने शुरुआत कर दी है। तो कौन कौन से प्राणायाम करने हैं और कितनी देर में फायदा मिलेगा, कितनी देर रोजाना किया जाए? देखो, जिनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, उनको तो 15 मिनट अनुलोम विलोम, फिर कम से कम 5-5 बार भ्रामरी उद्गीत। पांच बार से लेके 5 मिनट तक, फिर भ्रामरी के बाद उद्गीत, लंबा गहरा श्वास भरा। तो भ्रामरी, उद्गीत और ये अनुलोम विलोम। इसके अलावा जिनका मन अशांत भी रहता है, मन बहुत चंचल रहता है और फिर गुस्सा भी बहुत आता है, तो फिर शीतली शीतकारी में बड़े अच्छे हैं। जीवा बाहर निकाल के और 1-2 मिनट कम से कम भस्त्रिका से, और जो वेग पूर्वक कर सके तो देखो भाई, हम तो पहलवानी स्टाइल से करते हैं। Deep breathing. This is very good for low immunity, my sister. You are listening? This is very good for lung, for immunity. This is anti-aging, huh? And this is very good for diabetes, for cancer. And second is Kapalbhati. ये बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। डिटॉक्स होने के लिए यहाँ हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं। तो ये टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को बाहर निकालने के लिए, तन को, मन को, चित्त, चेतना, इंद्रियों को, आत्मा को शुद्ध करने के लिए कपालभाति। लीवर, किडनी, इससे हमारा स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, ये तो सब एक्टिवेट होता ही है। और फिर ये बाह्य प्राणायाम में तो थोड़ा सा फिर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। स्वामी जी अभी आप जो है थोड़ी देर पहले वहाँ के पेड़ दिखा रहे थे और तारीफ कर रहे थे, तो ऐसा नहीं स्वामी जी, हम भी लोग बहुत पेड़ लगा रहे हैं और खूब हरियाली हमारे यहाँ भी है। तो अब चलते हैं उस मिशन की तरफ जिसे हमने नाम दिया है एक पौधा सेहत के नाम। लंदन में एक पौधा बड़ा मशहूर है, चेरी का पौधा, और अब वहाँ से आप लगाकर दिखा तो नहीं पाएंगे, इसीलिए हम उसके फ़ायदे बता देते हैं। ये पौधा वज़न घटाने में बड़ा मददगार है, त्वचा, स्किन के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, ब्रेस्ट कैंसर में इससे बचाव होता है, और जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके लिए भी पौधा बड़ा काम का है।
और बीपी कंट्रोल करने में भी ये पौधा बड़ा मददगार है। माइग्रेन में भी लोगों के काम करता है। स्वामी जी, इसके अलावा कोई और फायदा इसका आप बताना चाहें तो? चेरी का पौधा ये अर्थराइटिस के लिए भी बड़ा जबरदस्त है चेरी का पौधा। और चेरी से लेकर के स्ट्रॉबेरी से लेकर के यहाँ बहुत तरह की बेरीज होती हैं। सारी बेरीज एंटी कैंसरस होती है और इनके अंदर हमारे स्किन से लेकर के और पूरे जीवन को यौवन देती है। और इसीलिए यहाँ पर लोग बहुत प्रकार की बेरीज खाते हैं। और हमने जो लोग सुअर से और मछली से कोलेजन निकाल करके उनको रगड़ करके पीस करके जो बनाते हैं, हमने ये देखा कि कोलेजन वो इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो मैं सबसे कहूँगा जो सदा यौवन चाहते हैं, जो अर्थराइटिस से बचना चाहते हैं और 100 साल तक जवान रहने के साथ ऊर्जावान रहना चाहते हैं, वो जरूर चेरी का सेवन किया करें। लेकिन ये खाने के पहले खाया करें या सुबह सुबह खाली पेट खाया करें। खाने के बाद खाने से उतना लाभ नहीं होता है। ठीक है स्वामी जी, अगले मिशन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम लोगों को झूठे दावों से बचाते हैं, यानी फैक्ट चेक। स्वामी जी, सोशल मीडिया पर एक दावा यह किया जा रहा है कि कैंसर की बीमारी छूने से फैलती है, कंटेजियस है। क्या यह दावा सच्चा है या झूठा है? ये 100 नहीं, ये तो 200% झूठ है। तो कैंसर की बीमारी ना किसी को छूने से फैलती है, ना किसी को देखने से फैलती है। ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, 100% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। हाँ, इतना जरूर है, ये जेनेटिकली जरूर फैलती है। और अपने जीन्स को कैंसर फ्री रखने के लिए कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन अनऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट और एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। तो अपने बॉडी का एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी को अच्छा रखना जरूरी है। उसके लिए हमारे साथ रोज 7:56 पर योग करना जरूरी है। तो कैंसर के मरीज को छूत वाली बीमारी मान करके उससे किनारे ना हो जाए, उसकी मदद करें, उसको कैंसर से उबरने में उसकी हेल्प करें।